मैं मनोज मनी, दिल्ली और दिल्ली न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अंबेडकर नगर विधानसभा आप महिला विंग की अध्यक्ष अंजू रानी। हम बात करते हैं इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। अंजू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। जी, बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जानना चाह रहा हूँ कि आपने राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? मैंने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। तो सुनिए, तो आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक क्रांति है। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, क्रांति है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी मेहनत करी है उसके लिए हमारे पास शब्द कम है। जो इतने टाइम से, जैसा कि सभी को पता है, 70 साल हो गए हमारा देश आज़ाद हुए, जिसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, और उनके काम करते करते देखा लोगों ने इतना भ्रष्टाचार, इतने स्कैम कि वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सब भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो क्रांति लेकर आए हैं, वो काबिले तारीफ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल के कार्यों को आप कितना सफल मानती है दिल्ली के लिए? देखिए, दिल्ली की सफलता किसी से छुपी हुई नहीं है। इतने टाइम से जो पिछली राजनीतिक बड़ी पार्टियां, जो अपने आप को राष्ट्रीय और बड़ी पार्टियां कहलाती हैं, उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए इतना काम कभी नहीं किया ज़मीनी तौर पे जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करा है। ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। पूरे देश में ये जो कर रहे हैं शिक्षा जगत में, उसकी चर्चा है। आपका मनीष सिसोदिया जी के बारे में क्या सोच है, क्या उनके बारे में कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा के स्तर पर जो क्रांति आई है वो काबिले तारीफ है। उसके लिए मेरे पास ईमानदारी से कहें तो शब्द नहीं है। सरकारी स्कूल का जो अब तक हाल था, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं था। प्राइवेट स्कूल खुले हुए थे, बड़े बड़े मंत्रियों के रिश्तेदारों के वो स्कूल थे, उनमें मनमानी की फ़ीस ली जाती थी जो आम गरीब जनता पे नहीं कर पाती थी। तो जिनके पास पैसा था वो बच्चे तो अपना बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पर गरीब जनता के बच्चों का क्या, उनका क्या होगा, उनके बारे में कभी किसी ने सोचा है? तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलके जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की है, उसके बारे में पूरी दिल्ली के पास शब्द नहीं है। और इतना बड़ा उन्होंने क्रांति में इसका बदलाव करा शिक्षा के स्तर पर कि कोई और पार्टी से कर ही नहीं सकती थी। आप दिल्ली के हर सरकारी स्कूलों में जाके देखिए, काया पलट है शिक्षा की भी। बच्चों के हैप्पीनेस कैरिकुलम जो उन्होंने चलाया है। अब एक हमारे डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी नई यूनिवर्सिटी तैयार करने जा रहे हैं कि जिन बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा अव्वल नहीं होते, उन बच्चों के लिए खेल कूद में, जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ लिख के बहुत नहीं आगे बढ़ सकते, तो जिन बच्चों का स्पोर्ट्स में रुझान है उसके लिए एक यूनिवर्सिटी तैयारी की जा रही है, और उसमें आगे की ग्रेजुएशन बच्चों की स्पोर्ट्स में ही हुआ करेगी। थोड़े टाइम बाद वो यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है, उस पर काम चल पड़ा है। और मैं इतना जानती हूँ कि शिक्षा के स्तर पर प्लस स्पोर्ट्स के स्तर पर हमारे दिल्ली के बच्चे पूरे विश्व में अपना झंडा ऊंचा लहराएंगे। ये अपने विधायक अजय दत्त जी के बारे में बताइए। अजय दत्त जी को कितना सफल विधायक आप मानती हैं? जैसे केजरीवाल जी बड़े सादा, सरल और पब्लिक आम जनता में मिलने वाले मुख्यमंत्री हैं, ठीक उन्हीं की कापी मैं एमएलए अजय दत्त जी को मानती हूँ। एमएलए अजय दत्त बड़े सरल, पढ़े लिखे, आईटी की जॉब छोड़ के वो आम जनता की सेवा करने के लिए हमारे बीच आए। उन्होंने अंबेडकर नगर के स्कूलों की काया पलट कर दी, यहाँ जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, हर गली में यहाँ गेट बनवाए, कैमरे लगवाए, सुरक्षा का सारा इंतज़ाम करवाया। ये पिछले जब से अंबेडकर नगर बसा है, खानपुर से लेके ये महिला मंगल तक अंधेरा रहा करता था। यहाँ बहुत लोग डकैती का शिकार होते थे, आम राहजनी होती थी यहाँ पर
हमारे एमएलए आए, उन्होंने इतने अच्छे सराहनीय काम किए। तो दीपावली पे स्पेशल उस रोड को लाइटिंग रोशन किया और दिवाली पे अंबेडकर नगर वासियों को उपहार दिया। और ऐसे हैं हमारे एमएलए अजय दत्त जी, उन्होंने हर स्कूल की यहाँ पर काया पलट करके रख दी, उनमें नए कमरे बनवाए गए, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा अंबेडकर नगर में कर दिया, हर गली में सुरक्षा के लिए गेट लगवाए गए, सीसीटीवी कैमरे हर चौराहे पे लगवाए गए, हर गली मोहल्ले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और जैसे बाइकें चोरी होती हैं, रात को चोर घूमते हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को सुरक्षा के लिए उन्होंने हर जगह कैमरे लगवाए, गेट लगवाए। एमएलए अजय दत्त जी ने अपने से ज़्यादा बढ़ के अंबेडकर नगर की जनता के लिए काम किया। ये आम आदमी पार्टी का आगे आप क्या भविष्य देख रही हैं? देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपना जनाधार विस्तार करेगी? देखिए, जनाधारी विस्तार नहीं करेगी। आने वाले टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम बनेंगे देश के, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है और लोग इसे उत्साह की नज़र से देख रहे हैं, बदलाव की नज़र से देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये क्रांति है, आंदोलन है। जैसे एक कभी अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए हर व्यक्ति के दिल में एक आंदोलन था, एक क्रांति थी कि हमें अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाना है, तो आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो और हर इंसान को सम्मानजनक स्थिति मिले, जीवन जीने का अवसर मिले। जी जी। और जैसा कि आप दिल्ली मॉडल आपके सामने, जी। दिल्ली का कोई काम, आप सारा काम आपके सामने, दिल्ली हम मुंह से नहीं बोलेंगे, वो दिखेगा। जी। पूरे देश को दिख रहा है, ठीक बात। पूरे देश को दिख रहा है, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो इलाज को लेके हॉस्पिटलों का स्तर हो, फरिश्ते योजना हो, सुरक्षा, ये एलाइड पूरी दिल्ली में 2 लाख लाइटें लगी हैं, उसका स्तर हो, हर तरीके से दिल्ली मॉडल आपके सामने। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, महिलाओं के लिए बसें फ्री हुई हैं, तो दिल्ली मॉडल सबके सामने। तो अब हर राज्य चाहता है कि दिल्ली मॉडल हमारे यहाँ भी अगले साल निगम के चुनाव होने हैं, आपको क्या दिख रहा है? निगम के चुनाव में भाजपा फिर हैट्रिक लगाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? जैसा कि मैं देख रही हूँ, भाजपा 15 साल से एमसीडी को कैप्चर करे हुए हैं और भाजपा के निगम पार्षद जो हैं वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। एमसीडी से ज़्यादा भ्रष्ट कोई प्रणाली नहीं दिख रही आज के टाइम में, क्योंकि 15 साल से कैप्चर है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, डेंगू फैलने के लिए तैयार है। और हमारे अरविंद जी बार बार 10 हफ्ते 10 मिनट ये डेंगू का प्रचार करते हैं और सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसको फॉलो करते हैं और डेंगू को बार बार भगाते हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा झाड़ू लगने वाला है कि आपको बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी। अंजू जी, एक और चीज़ है, मैंने सुना है कि आप एक एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, या आप ही का एनजीओ है? क्या है वो एनजीओ और किस तरह सेवा करती हैं आप? किस तरह का चीज़ है वो? मेरी एक एनजीओ जो मैंने 2014 में काम शुरू किया था, करती तो मैं शुरू से ही थी। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि नर सेवा नारायण सेवा, और इसके लिए सब लोग आगे भी आते हैं। और हम अपना दुख दर्द, मुझे कोई तकलीफ़ है तो मैं किसी से मुंह से कह के कर सकती हूँ, पर जानवर किससे कहें? वो तो बोल ही नहीं सकते, वो तो अपनी व्यथा किसी को प्रकट ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना इन बेजुबान जानवरों की सेवा की जाए। तो जहाँ भी हमें गाय हैं, डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, पशु पक्षी हैं, हमें जहाँ भी एक्सीडेंटल दिखते हैं, आज की टाइम में मैं 500 डॉगीज़ को खाना हम खिलाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम उनका इलाज कराते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हैप्पी हैपिंग नाम मेरी श्रीमा चैरिटेबल की एक शाखा है, हैप्पी हॉपिंग के नाम से, उसके वॉलंटियर काबिल तारीफ़ हैं। उसकी एक वॉलंटियर एडवोकेट अलीशा काबिल तारीफ़ है, जो पूरी दिल्ली में जहाँ भी एक्सीडेंटल बीमार डॉग्स, बिल्ली, गायें, कुत्ते, किसी भी तरीके का जानवर हमें जहाँ से भी रिपोर्ट मिलती है कि इसका एक्सीडेंट हो गया, इनमें कीड़े पड़ गए, ये भूखे हैं, ये बीमार हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका इलाज करवा पाएँ, उनको खाना मुहैया करवा पाएँ। और
हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर हमसे करवा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली और दिल्ली में मैं मनोज मनी के साथ कैमरामैन जॉन मैसी।